दोस्तों आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जो अपना चेंज ओवर स्विच होता है उसका कनेक्शन करना सीखेंगे। जो अपना चेंज ओवर स्विच होता है उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो साथियों आपको स्क्रीन पर एक ये बोर्ड दिख रहा होगा, ये बॉक्स दिख रहा होगा। ये बॉक्स अपना साथियों किस चीज़ का है? ये अपना चेंज ओवर स्विच का है। चेंज ओवर स्विच पर साथियों यहाँ पर देखो डेंजर लिखा हुआ है, डेंजर का सिंबल बना हुआ है और यहाँ पर 440 वोल्ट लिखे हुए हैं और ये 63 एम्पियर, 440 वोल्ट 63 एम्पियर का। साथियों जो चेंज ओवर स्विच होता है ये अपने जनरेटर, जिसको अपनी भाषा में जनरेटर बोलते हैं, वैसे अल्टरनेटर होता है। जनरेटर का इनपुट, अपनी 3 फेज एसी सप्लाई होता है उसका इनपुट और अपने जो लोड लगाया जाता है उनका कनेक्शन इसमें किया जाता है। साथियों जैसे अपने जब अपनी सप्लाई आती है तो अपना जनरेटर को ऑफ रखा जाता है और लोड को अपने को सप्लाई से काम करवाया जाता है। अगर अपनी बाई चांस सप्लाई चल जाती है तो उसके बाद में जनरेटर को ऑन करके लोड को जनरेटर से काम में लिया जाता है, तो अपन उसका कनेक्शन इस बोर्ड में किया जाता है। तो दोस्तों मैं इसको एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ तो ये होता कैसे अंदर से। यहाँ पर भी जैसे साथियों इसमें ऑन ऑफ, ऊपर नीचे, नीचे भी ऑन होगा और ऊपर भी ऑन होगा, ओनली बीच में ऑफ रहता है। साथियों यहाँ पर ऑफ का सिंबल बना हुआ, आप देख लो एक बार। यहाँ पर ये ऑफ लिखा हुआ बीच में, मतलब बीच में ऑफ रहेगा और ऊपर नीचे क्या होगा साथियों, ये ऑन होगा। नीचे भी ऑन होगा और ऊपर की साइड भी ऑन होगा, बस बीच में ऑफ रहेगा। मैं एक बार इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। मैंने इसको खोल दिया साथियों, आपको दिख रहा होगा जो अपना ये चेंज ओवर स्विच है उसमें ऊपर भी आपको टर्मिनल दे रखे हैं और नीचे भी टर्मिनल दे रखे हैं। 2 टर्मिनल ऊपर है, 2 नीचे, फिर 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। तो टोटल अपने जो चेंज ओवर स्विच होते हैं साथियों उसमें अपने 16 टर्मिनल हो गए। ऊपर हो गए 8 और 8 नीचे हो गए। इन टर्मिनलों के ऊपर आपको ये दिख रही होगी पोर्सलिन की बनी होती है। इससे क्या है, जो अपनी ये वायर लगाते हैं अपन, केबल लगाते हैं, वो इधर उधर ना भगे, जिससे अपने को शॉर्ट होने का डर नहीं रहे। क्योंकि साथियों अपनी ये 3 फेज है, 3 फेज पे शॉर्ट होने का डर रहता है। 440 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो इस वजह से इनकी सुरक्षा के लिए लगा रखा है। अब मैं बात करूँ साथियों, अपन जो ऊपर की साइड आपको ये 3 वायर दिख रहे होंगे, ये रेड कलर का है, ये येलो कलर का, ये ब्लू कलर का है, तो इन और एक ये न्यूट्रल का ब्लैक कलर का। साथियों ये अपनी क्या 3 फेज एसी सप्लाई है। तो मैं आपसे बोलूँ साथियों ये अपनी 3 फेज सप्लाई, अपन इसको नीचे भी दे सकते हैं और ऊपर भी दे सकते हैं। अगर अपन ने ऊपर की साइड 3 फेज एसी सप्लाई दे रखी है तो नीचे की साइड अपने को क्या साथियों, जो अपना जनरेटर या अल्टरनेटर होता है उसका 3 फेज देना होगा। अगर अपन ने अल्टरनेटर या जनरेटर का 3 फेज ऊपर की साइड दे रखा है तो नीचे की साइड अपने को जो 3 फेज एसी सप्लाई होती है उसका दिया जाएगा। और जो अपना लोड होगा साथियों, वो लोड को अपन नीचे की साइड लगाते हैं। तो अपन अभी जो अपना ये चेंज ओवर स्विच है इसमें साथियों ऑलरेडी 3 फेज सप्लाई आ रही है, तो अपन इसमें चालू लाइन पे इस पर काम नहीं करेंगे। तो अपना जो एक दूसरा चेंज ओवर स्विच और है उस पर अपन इस कनेक्शन को या इस चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन को करके देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे कि कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो साथियों अपन ने क्या एक सर्किट डायग्राम बनाया, अपने अकॉर्डिंग मैंने बना के दिखाया आपको कि समझने के लिए। इसमें क्या है, ये 2 टर्मिनल ऊपर है, 2 ऊपर है, ये मतलब टोटल ऊपर की साइड 8 टर्मिनल दे रखे हैं और नीचे की साइड भी 8 दे रखे हैं। आपको दिख रहे होंगे, मैंने बना रखा है। यहाँ पर इसमें हैंडल है और यहाँ पर ये पत्ती लगी रहती है साथियों इसमें। अब मैं आपको दिखाऊँ, इसमें जो ये टर्मिनल होते हैं उनमें एक एक टर्मिनल से नीचे कनेक्ट किया जाता है। जो मैंने ब्लैक मार्कर से दिखा रखा है आपको, जैसे ये इस टर्मिनल से नीचे के टर्मिनल को जोड़ रखा है, इस टर्मिनल को इससे जोड़ रखा है, इसको इससे जोड़ रखा है और इसको इससे जोड़ रखा है। अपने को इसमें क्या करना है साथियों, अब जैसे अपन मान के चलो नीचे की साइड अपन ने 3 फेज सप्लाई दे रखी है, अपनी नीचे की साइड 3 फेज सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पर अपनी जो मेन सप्लाई है इसका ये R फेज में दर्शा देता हूँ, यहाँ पर मैं बाई फेज दिखा देता हूँ, यहाँ पर B फेज दिखा देता हूँ और ये अपना N फेज न्यूट्रल दिखा देता हूँ। ये हो गई साथियों अपनी 3 फेज सप्लाई। तो 3 फेज सप्लाई हो गई साथियों अपने को। अब इसके साथ में क्या करूँ, जो अपना लोड है, लोड का संयोजन करके दिखाऊँ आपको। तो मैं यहाँ पर एक वायर इस तरीके से निकाल देते हैं अपन, एक वायर इस तरीके से निकाल देते हैं अपन, एक इसका ये निकाल देते हैं और ये अपना क्या हो गया न्यूट्रल। तो ये हो गया अपना R, Y, B और N। तो इनको क्या करना है साथियों, अपन ने जो मार्कर से मैंने लिख रखा है इनको अपने को लोड से संयोजित करना है। लोड से संयोजित कर दिया अपन ने। अब अपने को क्या करना है, जो अपना जनरेटर होता है उसका कनेक्शन करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये मार्कर से जो लाइन दिखा रखी है ये अपने क्या हो गई, लोड की हो गई। अब अपने को जनरेटर का संयोजन करना है। तो जनरेटर का संयोजन करने के लिए अपने को क्या करना है प्यारे साथियों, अपने जो ऊपर के टर्मिनल दे रखे हैं, जो अपन ने नीचे 3 फेज सप्लाई लगा रखी है उसके जस्ट सामने वाला टर्मिनल है उसको जनरेटर से जोड़ा जाएगा अपने को। जैसे मैं इसको दे देता हूँ जनरेटर का R फेज, इसको दे देते हैं अपन जनरेटर का Y फेज,
यहाँ पर जनरेटर का बी फेज और यहाँ पर दे देते हैं जनरेटर का या अल्टरनेटर का अपना न्यूट्रल। तो इस तरीके से अपने को जनरेटर का ऊपर अपने संयोजन कर दिया, तो नीचे अपने को 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करनी है। अगर 3 फेज सप्लाई नीचे कनेक्ट कर दी और 3 फेज सप्लाई अपन ने ऊपर की साइड कनेक्ट कर दी, तो जनरेटर के जो इनपुट होगा उसको जो अपना चेंज ओवर स्विच होता है उसमें नीचे की साइड कनेक्ट करेंगे। तो साथियों अब देखो इसमें ये काम कैसे करेगा। जो अपना ये हैंडल होता है, हैंडल को अपन जैसे ऊपर की कंडीशन में रख रहे हैं, मान के चलो अपन ने अभी ये ऊपर की कंडीशन में दिख रहा है आपको, ये पत्तियाँ लगी हुई है, ये पत्तियाँ इन दोनों टर्मिनलों से कनेक्ट है। तो इसमें क्या होगा साथियों, जो अपनी पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ ऊपर की साइड कनेक्ट होती है। अब मैंने ये आपको बताया ये वाला मार्कर ये अपना क्या है, लोड का है। अब ये पत्तियाँ ऊपर के कनेक्ट है, तो नीचे से तो इनका जो कनेक्शन है वो हट गया, नीचे की साइड तो अपना लगा नहीं है। तो ये अपना जनरेटर का आर फेज है, आर फेज अपना यहाँ से होते हुए इसमें आ गया और इसके माध्यम से नीचे अपने नीचे वाली ब्लेड में आ गया और वो लोड को चल गया अपना जनरेटर का इनपुट। उसी प्रकार बाई फेज होगा, उसमें भी वही कंडीशन होगी। बाई फेज 2 नंबर की पत्ती में आ रहा है, तो अपना ये इस पत्ती के माध्यम से इसमें जाएगा और ये ब्लेड लगी हुई होती है उसके माध्यम से बाई फेज नीचे आ जाएगा। तो यही कंडीशन अपने बी फेज में होगी और यही कंडीशन अपने न्यूट्रल में होगी। अब इसी प्रकार साथियों अपना जनरेटर को अपने को ऑफ रखना है और अपने को क्या करना है, अपनी जो 3 फेज सप्लाई उससे लोड को काम करवाना है। तो अपन ने इस जो हैंडल होता है इसको पहले बीच में कर देंगे, तो बीच में तो क्या हो जाएगा साथियों, ये ऑफ हो जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, बीच में कर देंगे तो ये ब्लेड क्या है, सीधी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ना तो ऊपर के टर्मिनलों से टच करेगी ब्लेड और ना नीचे कैसे करेगी, तो अपने चेंज ओवर स्विच क्या ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। जैसे अपन नीचे की साइड दबा देंगे, हैंडल को इस तरीके से नीचे दबाएंगे, तो अपनी ये जो मैंने पत्ती बना रखी है साथियों, इनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये पत्तियाँ नीचे की तरफ दब जाएगी, सारी नीचे की तरफ दबेगी। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा साथियों, ऊपर से तो अपनी पत्ती हट जाएगी, लेकिन नीचे की साइड आएगी, तो नीचे की साइड आएगी तो अपना आर फेज ये सप्लाई का है, इस पत्ती में आएगा और इस पत्ती के माध्यम से होते हुए इसमें आ जाएगा, तो भी अपना लोड को मिला, अपनी लोड को सप्लाई मिल रही है। बाई फेज में भी यही कंडीशन होगी साथियों, इस पत्ती के माध्यम से इस तरीके से आएगी और बाई फेज में कनेक्ट हो जाएगा और वही कंडीशन इसमें होगी और वही कंडीशन अपना न्यूट्रल में होगी। तो साथियों अपन जैसे जो अपनी 3 फेज सप्लाई है इससे या जनरेटर के इनपुट है, इसको अपन ऊपर नीचे कैसे भी लगाए, लेकिन अपने को लोड है उसको नीचे संयोजित करना है। और लोड में क्या अपने को अपना चेंज ओवर स्विच है, अगर जनरेटर का काम में यूज में ले रहे हैं अपन तो जनरेटर से चला देंगे और जो अपनी 3 फेज सप्लाई उसको यूज में लेंगे तो 3 फेज सप्लाई से चल जाएगी। तो साथियों मैं आपको थोड़ा कनेक्शन करके बताता हूँ। ये तो हो गया अपना सर्किट डायग्राम, अब कनेक्शन करके देखते हैं। तो साथियों अपन एक बार चेक करके देखते हैं। जो अपना ये चेंज ओवर स्विच दिख रहा होगा आपको, ये अपना क्या दूसरा चेंज ओवर स्विच है। इसमें मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। जो अपना ये न्यूट्रल आपको दिख रहा होगा, ब्लैक वायर आपको दिख रहा है न्यूट्रल का है, ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया और ये बी फेज हो गया। तो साथियों अपना जो ये चेंज ओवर स्विच है इसमें नीचे की तरफ अपन ने क्या दे रखी है, जो 3 फेज सप्लाई है उसका कनेक्शन नीचे की तरफ कर रखा है। तो मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। देखो साथियों अपना ये लैंप यहाँ पर भी जल रहा है, इस पे भी जल रहा है, इस पे भी जल रहा है। तो ये तो अपना न्यूट्रल कॉमन वायर हो गया और ये आर वाई भी 3 फेज हो गए। तो अपने को इसका कनेक्शन करना है। तो साथियों में एक बार जो अपनी सप्लाई है इसको ऑफ कर देता हूँ। तो अपनी सप्लाई को यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑफ कर दिया मैंने और मैं आपको वापस दिखाता हूँ साथियों एक बार। तो साथियों अपन अब देखते हैं जो अपना ये आर फेज लगा हुआ है, सॉरी अपना ये न्यूट्रल लगा हुआ है। न्यूट्रल अपन ने इस वाले टर्मिनल पे लगा रखा है, आर फेज इस पे लगा रखा है, बाई फेज इस पे लगा रखा और बी फेज इस पे लगा रखा है। और इसके साथ में जो कॉन्टैक्टर दूसरे कॉन्टैक्टर इसके विपरीत ये वाले कॉन्टैक्टर दिख रहे हैं आपको, जो मैं अपनी टेस्टर लगा के दिखा रहा हूँ। इनमें क्या है, एक पत्ती इस कॉन्टैक्टर से ऊपर की तरफ जा रही है, इस कॉन्टैक्टर से अपनी एक पत्ती ऊपर की तरफ जा रही है और इस कॉन्टैक्टर से ऊपर इसमें भी जा रही है और इसमें भी जा रही है। तो साथियों अपन ने क्या एक एक जो टर्मिनल है अपने जो फेज लगा रखे अपन ने, आर वाई भी फेज लगा रखे और न्यूट्रल लगा रखा है, इसके विपरीत में टर्मिनल। अब अपन क्या करेंगे, इनका कनेक्शन अपन ने जो 3 फेज सप्लाई उसको नीचे की तरफ कर रखा है। तो अपने नीचे की तरफ कर रखा है तो चेंज ओवर नीचे की तरफ दबाएंगे तो ही अपना लोड काम करेगा, क्योंकि साथियों इस पत्ती में करंट जाएगा। ये अपना लोड है, ये लोड के वायर मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। देखो साथियों आपको दिख रहे होंगे, ये अपने लोड है, लोड के वायर मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये अपना न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। जब अपन इससे पत्ती को नीचे, हैंडल को नीचे दबाएंगे तो साथियों इसमें क्या होगा, देखो ये अभी पत्ती पहले तो बीच में ना तो इनके टच कर रही है ना इनके टच कर रही है। जैसे अपन इसको नीचे की तरफ दबाएंगे, ये ऐसे नीचे दबाएंगे तो ये पत्ती अपना यहाँ पर न्यूट्रल आ रहा था, इस पत्ती के माध्यम से इसको न्यूट्रल मिलेगा और ये न्यूट्रल क्या अपना लोड को चल जाएगा साथियों। वही कंडीशन अपने यहाँ होगी आर फेज में। आर फेज में पहले अपनी इस कंडीशन में ऑफ पड़ा हुआ है, ये अपना ऑफ है। अभी अपना ना तो इधर करंट दौड़ रहा है ना इधर दौड़ रहा है। जैसे इसको नीचे दबाएंगे अपन तो आर फेज इस पत्ती के माध्यम से इस टर्मिनल को मिलेगा और इस टर्मिनल से होते हुए अपना ऊपर की तरफ चल जाएगा। वही कंडीशन अपनी बाई फेज में होगी साथियों, इस पत्ती के माध्यम से बाई फेज अपने इस टर्मिनल को मिलेगा और ये एक पत्ती जुड़ी हुई है आपको दिख रही होगी साथियों। जैसे मैं
आपको वापस दिखाऊं, ये आपको ये पत्ती दिख रही होगी साथियों, ये पत्तियाँ देखो साथियों टर्मिनल से कनेक्ट है। यहाँ से अपन न्यूट्रल इधर से होते हुए इधर चल जाएगा, आर फेज इधर से होते हुए इधर आ जाएगा और इसके माध्यम से इस पत्ती से होते हुए ऊपर की तरफ चल जाएगा। वही कंडीशन अपनी बाई फेज में होगी, बाई फेज यहाँ से कनेक्ट होते हुए इसमें आ जाएगा और इससे होते हुए ऊपर की पत्ती में चल जाएगा और यही अपना बी फेज में हो जाएगा साथियों। तो इस तरीके से अपना क्या है जो चेंज ओवर स्विच है वो काम करेगा। लेकिन अगर अपन ने जनरेटर का जो आउटपुट जनरेटर का आउटपुट है अपन ने चेंज ओवर स्विच में यहाँ पर लगा रखा है, इस पे लगा रखा है, इस पे लगा रखा है और इस पे लगा रखा है। जनरेटर का जो न्यूट्रल अपने को यहाँ पे लगाना होगा, तो यहाँ पे लगा देंगे तो देखो साथियों इस जो ये कनेक्टर है इससे कोई अभी लिंक नहीं रहा अपनी, क्योंकि सप्लाई से काम कर रहा है। लेकिन अपन जैसे ही इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, ऊपर की तरफ जैसे ही इस तरीके से दबाएंगे और अपना जनरेटर का न्यूट्रल यहाँ दे रखा होता अपन ने, यहाँ पर अपन ने जनरेटर का आर फेज दे रखा होता, यहाँ पर अपन ने जनरेटर का वाई फेज और यहाँ पर जनरेटर का बी फेज। तो देखो साथियों यहाँ पर इस पत्ती के माध्यम से ये न्यूट्रल कनेक्ट होते हुए इसमें मिलता, ये कनेक्टर न्यूट्रल होते इसमें मिलता और ये कनेक्शन अपने इसमें आ जाता अपना वाई फेज और ये बी फेज इस तरीके से आता। लेकिन अपना साथियों जनरेटर अपन ने यूज नहीं ले रखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीके से कनेक्शन करना। तो अपन इस तरीके से जनरेटर का कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अपन जनरेटर का कनेक्शन कर देंगे तो जनरेटर का एन फेज इस पत्ती के माध्यम से होते इसमें मिल गया और इस पत्ती से इसमें आ गया। लेकिन अपना जो सप्लाई का न्यूट्रल है उससे कोई लिंक नहीं रहा, क्योंकि इसका टर्मिनल अलग कर दिया। यहाँ तक कि अपना न्यूट्रल रहेगा, वही कंडीशन अपने बाई फेज में हो जाएगी साथियों। यहाँ पे अपने जनरेटर का अपन ने तार लगा रखा हो और तो इस पत्ती से जनरेटर का आर फेज होते हुए इसमें मिलेगा, अपना लोड को चल जाएगा और लोड के माध्यम से अपने नीचे भी आएगा। लेकिन यहाँ पर बाई फेज अलग रह गया, जो सप्लाई का बाई फेज है वो अलग रह जाता है। वही कंडीशन अपनी बाई फेज में रहती है और वही कंडीशन अपनी बी फेज में रहती है। तो इस तरीके से अपने साथियों अपने जो चेंज ओवर स्विच है, चेंज ओवर स्विच होता है उसका कनेक्शन कर सकते हैं, चेंज ओवर स्विच होता है उसका कनेक्शन कर सकते हैं। और साथियों मैंने आपको ये सर्किट डायग्राम दिखाया, आप अच्छी तरीके से देख लेना, ये अपन ने खुद ने बनाया हुआ है, क्योंकि अपना जो चेंज ओवर स्विच है उसको देखते हुए बनाया। तो चेंज ओवर के स्विच का कनेक्शन इस तरीके से किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो सही लगे तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।